जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड का दूसरा चैप्टर ममता और जिसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी गद्यांश हैं इस पाठ्य पुस्तक में और इन गद्यांशों पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस नोट्स के जरिए समझेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कैसे आपको गद्यांश हल करना है और गद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं उनका उत्तर कैसे लिखना है। तो इस नोट्स के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा और ये पाठ बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। यानी इस पाठ के अंतर्गत जितने भी गद्यांश हैं सबसे इम्पोर्टेंट सभी को मैं सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले और सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट गद्यांश है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ये गद्यांश यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। पूरा गद्यांश मैं नहीं पढ़ूंगा, अन्यथा वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। चलिए ध्यान दें। पहला है प्रश्न गद्यांश का, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख देंगे। इसके बाद इस तरह से डैश डैश करते हुए लास्ट के शब्दों को लिख देंगे और मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ हेडिंग आपको डाल देना है। कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से अवतरित है, जिसके लेखक जय शंकर प्रसाद जी हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपको व्याख्या कैसे करनी है? तो गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है? ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर आप इस तरह से हेडिंग डालना है आप सभी को, रेखांकित अंश की व्याख्या। कैसे लिखना है आप सभी को? नवयुवती ममता हिंदू विधवा थी जिसके लिए आजीवन पुनर्विवाह वर्जित था, यानी वह दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। उसका यौवन उफनती सोन नदी के समान पूरे उफान पर था। उसके मन में विधवा होने की पीड़ा, मस्तक में विचारों की आंधी, आंखों में विवशता के आंसू बरसात की भांति झर रहे थे। वह सुखों से परिपूर्ण कांटों की सैया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। अर्थात ममता भौतिक सुखों में रहते हुए भी इस प्रकार बेचैन थी जैसे कांटों की सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति पीड़ा से बेचैन रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए गद्यांश का अगला प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है? उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर हिंदू विधवा सामाजिक बंधनों में जकड़ी, पीड़ित मन और मस्तिष्क में भावनाओं की टकराहट से उठती आंधी से आंखों से आंसुओं की बरसात करती हुई विकल स्त्री होती थी। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए दूसरा है यहाँ पर गद्यांश, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। ये गद्यांश कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आता है और मेरे प्यारे बच्चों ये गद्यांश है यहाँ तक, कह कर चूड़ामणि चले गए। अब इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश के शुरुआत के शब्द और इस तरह से डैश डैश करते हुए गद्यांश के लास्ट के शब्द लिखना है। इसके बाद संदर्भ हेडिंग आपको डाल देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से अवतरित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से अवतरित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है गद्यांश का, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है इस गद्यांश में? हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, फिर यहाँ से है फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे और कैसे लिखना है आप सभी को। इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। ममता ने झिलमिलाते स्वर्णिम रास को देखकर पिता से पूछने और उनके यह बताने पर यह सब उसी के लिए है, भौचक होकर कहती है कि हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है? यह तो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं, दुस्साहस है। ममता अपने पिता से कहती है कि ये तो परमपिता की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं है, बल्कि ये दुस्साहस है। ममता अपने पिता से कहती है कि विपत्ति काल में इससे अच्छा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है। क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू बचा नहीं रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज नहीं दे सके? ऐसा असंभव है, अतः इन स्वर्ण राशियों को वापस दें। ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? अथवा इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखना है आप सभी को, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है, दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई आयोजन फलीभूत नहीं होगा। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। अगला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, और ये गद्यांश है यहाँ तक। आप लोग ध्यान दें, कर्तव्य करना है तब। अब इस गद्यांश का भी पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख देना है, कुछ 2-3 या 2 शब्दों को इस तरह से डैश डैश कर देना है, और लास्ट के शब्द को लिख देना है। संदर्भ हेडिंग आपको डाल देना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक कहानी से उद्धृत है या अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या क्या होगी? रेखांकित अंश की व्याख्या ध्यान दें, इन पंक्तियों में ममता अपने मन के उद्गार को व्यक्त कर रही है। ममता ने झोपड़ी के सामने प्यासे थके हारे बैठे मुगल को पानी पिलाकर प्राणों की रक्षा की, किंतु शरण मांगने पर वह अविश्वास से भरकर सोचने लगी कि शेर शाह ने उसके पिता की हत्या की थी। यह मुगल भी उसी तरह का विधर्मी व्यक्ति है।
धर्म में विभिन्नता के बावजूद हर व्यक्ति दया का पात्र होता है, किंतु विधर्मी दया के पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ धर्मों के अनुयायी स्वभावतः क्रूर होते हैं, जैसे उसके पिता का हत्यारा विधर्मी शेरशाह। यह सोचते हुए ममता का मन घृणा से भरकर भावना शून्य हो गया। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है गद्यांश का। स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी? तो ध्यान दें, यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको। स्त्री ममता शरण मांगने वाले, यानी स्त्री जो ममता थी वो शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि उसे क्या निर्णय करना चाहिए, शरण देना उचित है या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर गद्यांश है। ममता ने मन में कहा, यह कौन है दुर्ग, यह झोपड़ी ना तो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। और ये गद्यांश है, यहाँ तक झोपड़ी में विश्राम किया। चलिए इसका पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देंगे, ममता ने मन, और इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द हैं विश्राम किया। संदर्भ पहले की तरह ही रहेगा जैसे कि यहाँ पर था मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग आपको डाल देनी है। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? ममता के उद्गार को सुनकर मुगल ने किस दृष्टि से उसे देखा और उसका हृदय कितना प्रभावित हुआ, इसे स्पष्ट किया गया है। ममता जब मुगल से कहा ममता ने जब मुगल से कहा कि थके हुए पथिक, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, भले लोग अपना धर्म छोड़ दें, किंतु मैं अतिथि उपासना का पालन करना नहीं छोड़ सकती। इतना सुनते ही असहाय मुगल ने चांदनी रात के मंद प्रकाश में गौरवमयी ममता के मुख की आभा देखी और मन ही मन उसे नमस्कार किया। आश्रय देने वाली गरिमामय ममता की उदारता के सामने वह नतमस्तक हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न, यहाँ पर ध्यान देना। ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया? तो यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको। ममता ने मुगल को आश्रय अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से दिया था। अतिथि की उपासना हर गृहस्थ का, विशेष कर हिंदू धर्म में अनिवार्य माना जाता है। अतिथि देवो भव धर्म का आदेश है। इसी आदेश के पालन के लिए ममता ने मुगल को आश्रय दिया। चलिए अगला गद्यांश, यहाँ पर ये गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला आप देख लो। अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। ये गद्यांश है, यहाँ तक अनंत में उड़ गए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अथवा चिर विश्राम ग्रह जाती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिखेंगे और डैश डैश करके लास्ट के शब्द लिखेंगे। संदर्भ आपको पहले की तरह लिखना है, क्योंकि पहला प्रश्न है गद्यांश का, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है? मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती
हो, ये है रेखांकित अंश। चलिए ध्यान दें इसकी व्याख्या। प्रसाद जी कहते हैं कि अनेक वर्षों के बाद अब ममता 70 वर्ष की वृद्धा है। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। गांव की कुछ स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थी। उसी समय कुछ घुड़सवार ममता की झोपड़ी के द्वार पर आकर बातचीत करने लगे कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह यही होना चाहिए। शायद शहंशाह हुमायूं यहीं किसी छप्पर के नीचे बैठे थे। इन बातों को सुनकर ममता ने अश्वरोही को बताया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर वह एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं जीवन भर इस विचार से डरती रही कि एक दिन यह झोपड़ी खोद डाली जाएगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मेरा अंतिम दिन है। मैं सदैव के लिए इस झोपड़ी को मैं सदैव के लिए यह झोपड़ी छोड़े जा रही हूँ। अब तुम्हारी इच्छा, इसे मकान बनाओ या महल। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित। ममता ने अश्वरोही को क्या बताया? तो ध्यान दें, ममता ने अश्वरोही को बताया कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे आश्रय लेने वाला शहंशाह था या असाधारण मुगल, मैं नहीं जानती। मैंने सुना था कि वह मेरा मकान बनवाने का आदेश दे चुका है। मैं इसे आज छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। इसे तुम मकान बनाओ या महल बनाओ। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न, ममता ने अश्वरोही को क्या बताया? इसके बाद है आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको? ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। तो इस तरह से आपने देखा, इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जितने भी गद्यांश हैं, सभी गद्यांशों पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने इस नोट्स के जरिए आपको पहुंचा दिया है। इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है आप सभी को। तो आप लोग एक बार शेयर कर दें इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।